Welcome my friends to this channel. I'm Tejaswini and we discuss here about mindfulness, manifestation, law of attraction and success stories. So if you are interested in the content like this, please take a moment and hit that subscribe button and press the bell icon. तो आज हम लोग जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाता है। तो इस चीज का जवाब मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी के थ्रू देना चाहती हूँ। तो इस सक्सेस स्टोरी है दो फ्रेंड्स की। पहले का नाम है स्नेहा और दूसरा का नाम है रूपाली। तो ये दोनों सेम ऑफिस में काम करती थी और जैसे कि हम सब जानते हैं, जो आप सोच रहे हो, जो आप इमेजिन कर रहे हो, फील कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जो स्नेहा थी वो हमेशा से ही मुंबई जाना चाहती थी, सेटल होना चाहती थी, वहाँ पे अच्छा सा जॉब या बिजनेस करना चाहती थी अपनी माँ के साथ। तो 2-3 महीने से वो सोच रही है कि यार मुझे जाना है, यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि उसके घर में कुछ ज़्यादा शांति नहीं थी और वो कुछ कर नहीं पा रही थी जो वो करना चाहती थी। और फिलहाल वो जो जॉब कर रही थी वो टेम्पररी जॉब थी। तो वो जब भी उसे टाइम मिलता था, जब भी वो लंच करने जाती थी, तब वो हमेशा वहाँ के वीडियोस देखा करती थी, रील्स देखा करती थी कि वाह, वो मुंबई की सड़कों पे घूम रही है, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, वो बहुत अच्छे से फ्लैट में रह रही है और वो वहाँ पे जॉब कर रही है। वो जब भी उसे खाली टाइम मिलता, वो यही सारी चीज़ें देखती रहती थी, सोचती रहती थी। और फिर हुआ यूँ कि 1.5 महीने बाद अचानक से उसकी मम्मी ने घर पे बात करी सबसे कि वो स्नेहा के साथ मुंबई जाना चाहती है ताकि वो ग्रो कर पाए। और इस बार उसकी फैमिली ने हाँ बोल दिया। तो ये उसके लिए एक मैजिकल थिंग थी कि वो रोज प्रेयर कर रही है, वो रोज ये चीज बस सोच रही है, फील कर रही है, और अचानक से उसकी मम्मी ने घर पे बात भी की और सब कुछ इतने इजीली हो गया कि विदिन 45 डेज उसने अपना सामान पैक किया और वो दोनों फाइनली मुंबई शिफ्ट हो गए। तो ये थी स्नेहा की सक्सेस स्टोरी, जो एक टेम्पररी काम करती थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और अब वो अपने सपनों की लाइफ जीने मुंबई जा चुकी है। और अब दूसरी फ्रेंड जो है रूपाली, वो स्नेहा के साथ ही रहती थी और वो जहाँ पे थी उसे वो जगह कुछ खास पसंद नहीं थी। मतलब वो कुछ ज़्यादा कंप्लेन करती थी उस चीज़ों के बारे में, वो जगह। और एक दिन ऐसे हुआ कि ऑफिस की दूसरी लड़की के साथ उसका झगड़ा, थोड़ी सी बहस हो गई। रूपाली को बहुत हर्ट हुआ। घर गई, घर जाके फिर से उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में। और जैसे कि मैंने बताया, वो पहले से ही खुश नहीं थी जगह के बारे में, और अब तो ये झगड़ा होने के बाद वो और ज़्यादा नेगेटिव हो गई और ज़्यादा इंटेंसली वो नेगेटिव फीलिंग बोलने लगी, शेयर करने लगी, फील करने लगी। और पता है, उसने ये बोल दिया कि अब मैं यहाँ पे, जब वो दूसरे दिन ऑफिस आई तो उसने बोल दिया कि अब मैं यहाँ पे कुछ 15 दिन ही रहूँगी और फिर मैं ये जॉब छोड़ दूँगी 1 महीने बाद, वो महीना कंप्लीट। और उसने ये बहुत इंटेंसली बोला था, पूरे फीलिंग के साथ बोला था, पूरे श्योरिटी के साथ बोला था। तो 3-4 दिनों बाद सच में ये हो गया कि उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि तुम्हें डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा 1 महीने के बाद। मतलब जैसे ये मंथ खत्म होता है तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो खत्म हो चुका है। मतलब वो काम जिसके लिए उसको बुलाया गया था वो पूरा हो चुका है, तो उसे ये जॉब छोड़ना है। तो जब उसने ये बात बोली रूपाली को, तो रूपाली और ज्यादा हर्ट हो गई कि क्यों ऐसे कर रहे, रहने देते और 1 महीना रहने देते, फिर उसके बाद वैसे उसे जाने था, ये वो करके वो और नाराज हो गया। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए भी काम कर गया। जो स्नेहा मैनिफेस्ट कर रही थी, या तो जो वो चाह रही थी वो उसे मिल गया, और जो रूपाली चाहती थी वो उसे मिल गया। उसे ये जगह चाहिए थी
और वो जॉब भी छोड़ने वाली थी कुछ चीज़। तो जब उस तो ये था उसका मैनिफेस्टेशन। ये रूपाली की सक्सेस स्टोरी है। हाँ, ये कोई सैड सी, पर यस, ये उसकी डिमांड थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसके लिए भी काम किया। तो श्योरली दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्या वो फेल हो जाता है? तो नहीं, वो फेल नहीं होता, वो हमेशा काम करता है, आपके वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करता है। आपको बस उतना अवेयर और प्रेजेंट रहना है कि जब वो चीज़ आपको डिलीवर हो रही है तो आप ये सोच सको या तो आप ये रियलाइज कर सको कि ये मेरी डिमांड थी, जो आज मुझे मिल रहा है, जो आज मेरे साथ हो रहा है, ये मैंने ही डिमांड किया था। तो आप ये तभी सोच पाओगे, तभी आप ये रियलाइज कर पाओगे जब आप प्रेजेंट में रह रहे हो। सो ऑल द बेस्ट। जो आप चाहते हो उसी के बारे में सोचो, उसी को फील करो, और इतना तो कॉन्शियस रहो कि आपको पता हो कि हाँ, ये एक सक्सेस स्टोरी है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव।